वेलकम टू विलीदर शेटक यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उसके रिलेटेड है कि जिनको ना जो 1-2 माह से लगे हुए हैं और देन वो मुझे ये कंप्लेन करें कि नो स्लॉट अवेलेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक कि आपने सेलेक्ट क्या किया है। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं: इंटरव्यू वेवर, प्रीवियस रिफ्यूज़ और रेगुलर। ठीक है, अगर तो आपने देखें प्रीवियस रिफ्यूज़ किया है देन आपको अपॉइंटमेंट जल्दी शो नहीं हो रही, इस वजह से ये भी इशू आ रहा है। और इंटरव्यू वेवर जो है वो आप देखें कि इंटरव्यू वेवर में कोई मसला नहीं है, और रेगुलर का ये 3 आपसे जो 3 टॉपिक है ना बेसिकली, इसको मैं आज कवर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका ये इशू आ रहा है नो स्लॉट अवेलेबल, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर आपको बताने का मकसद ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक कि अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। मेरी पहली प्रेफरेंस ये होती है, आप लोगों को मैं इतना डिटेल इतनी एक्सप्लेन देने का मकसद ये होता है कि आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट खुद बुक करें, आपको किसी एजेंट की या किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत ना हो। मोस्ट और अदरवाइज़ देखें, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप लोग को शो नहीं हो रही, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें ना कि 1 to 2 वीक्स अगर आपको स्लॉट शो नहीं हो रही, देन यू विल गो फॉर एजेंट और कंसल्टेंट। ये क्या होता है कि लाइक आप पहले दिन ही फाइल सबमिट करते हैं और एजेंट को कहते हैं मुझे अपॉइंटमेंट ले दें। नो, फर्स्ट पहले आप लोग जहाँ पे सेविंग कर सकते हैं आप सेविंग करें अपने पैसों की ना। तो नो स्लॉट अवेलेबल इशू आ रहा है, प्रॉब्लम ये स्लॉट का इशू आ रहा है कि नो स्लॉट अवेलेबल B1 B2। देख ठीक, और ये ऑल कैटेगरीज का भी यही एंड देखिए जिनका ये इशू आ रहा है इसमें देखें आप लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक कि आपने सिलेक्ट क्या किया हुआ है। सिलेक्ट आपने क्या, 3 चीज़ें होती हैं: इंटरव्यू वेवर, प्रीवियस रिफ्यूज़ एंड रेगुलर। ठीक है, इंटरव्यू वेवर वालों को तो ज़रूरत नहीं होती, वो लाइक अपना वेवर फिल करते हैं तो और उसी टाइम इनका इंटरव्यू वेवर राइट टाइम जो है वो निकल आता है, और नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे विद इन वीक जाके वो अपना सबमिट कर रहे हैं ड्रॉप बॉक्स में केस। मसला आ रहा है इंटरव्यू रिफ्यूज़र, जो प्रीवियस रिफ्यूज़ जो हुए हैं केस, उनका मसला आ रहा है कि उनका देखें, अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर आपको अर्जेंट बेस अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, इफ़ यू नीड देन अब क्या, इफ़ यू नीड अर्ली, अगर आपको अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए देन यू विल नॉट सेलेक्ट प्रीवियस रिफ्यूज़र, देन यू विल सेलेक्ट रेगुलर अपॉइंटमेंट। अगर आपका इनकेस वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो तो देन इट इज़ नॉट अ बिग इशू, तो आपने ऑलरेडी DS 160 में मेंशन किया होता है, और आप ये इंटरव्यू के दौरान भी बता देते हैं कि भाई मेरा इंटरव्यू रिफ्यूज़ल है, प्रीवियस रिफ्यूज़ल है। और आप अगर आप एम्बेसी से भी कॉल करके कंफर्म करें 1-2 दफ़ा, तो वो भी आपको कहेंगे कि यू विल सेलेक्ट रेगुलर अपॉइंटमेंट। आपको अपॉइंटमेंट का सबसे बड़ा इशू ही ये आ रहा है ना कि आप लोगों ने क्या किया होता है, प्रीवियस रिफ्यूज़ल पे क्लिक किया होता है और आपके बाद में कहते हैं भाई आप टाइमिंग जो बता रहे हैं उसमें देखिए प्रीवियस रिफ्यूज़ की फ़र्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेड सी अपॉइंटमेंट आती हैं, लाइक 5 to 6 ऐसे अपॉइंटमेंट आती हैं, आपको अपॉइंटमेंट शो ही नहीं होती। देन आप एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट भी आपसे जो 1-2 माह 3 माह ले जाता है अपॉइंटमेंट के लिए, और आपको देन अपॉइंटमेंट फिर नहीं मिलती। ठीक है, इफ़ यू नीड देखें, और अगर आप देखें कि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, अर्ली अपॉइंटमेंट अगर आपको नहीं चाहिए देन आप क्या करें, फिर प्रीवियस रिफ्यूज़ को क्लिक करें और लाइक आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी नवंबर, दिसंबर की, अक्टूबर की, देन आप उसको बुक कर लें। ठीक है, और अगर तो आपको वो चाहिए अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए, देन इस वाले जो ऑप्शन को ना आपने प्रीवियस रिफ्यूज़ वाले भी जो हैं रेगुलर को सिलेक्ट करें, इसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है, इसमें ये अपॉइंटमेंट पे बहुत मैटर करती है, अगर आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे तो इसमें ना बैठे ही रहेंगे रिफ्यूज़ पे, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी। और ये नो स्लॉट का इशू, और रेगुलर वाले सुन लें, रेगुलर वालों के पास 3 अटेम्प्ट होती हैं डेली की।
अगर आप 3 अटेम्प्ट इसको ले लेते हैं और अगर आपको फिर भी स्लॉट नहीं मिलती, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक लाइक 1 to 2 वीक सेल्फ। आप देखें कि आपको खुद अपॉइंटमेंट लेनी है, खुद अपॉइंटमेंट मिलती है, देन वेल एंड गुड, देन यू विल गो फॉर एजेंट और कंसल्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो अपनी प्रेफरेंस पे ये है कि अपॉइंटमेंट जो आप बुक कर रहे हैं खुद करें, किसी एजेंट को पे ना करें, किसी कंसल्टेंट को पे ना करें। लाइक अगर आपको 1-2 वीक नहीं मिलती, 1 to 2 वीक, देन यू विल गो फॉर एजेंट। और अपॉइंटमेंट जो है सून एज पॉसिबल अपनी सून एज पॉसिबल अपॉइंटमेंट जो अपनी अटेंड किया करें। लाइक अपने जनवरी में दिया तो देन 6 मंथ का टाइम दें, जून से पहले पहले अपनी अपॉइंटमेंट जो है अटेंड करें। और अगर आप जून में करें देन यू विल सेलेक्ट अपॉइंटमेंट लाइक डेट नवंबर दिसंबर। तो इतनी तो आपको नॉर्मल रूटीन में ही मिल जाती है। आपको मैं इंटरनेट का कहता रहूँ, आप लोगों ने नहीं देखा उसको, उस पर आप लोगों को कहते हैं, मुझे कमेंट है कि नहीं जी इंटरनेट का इशू नहीं, ठीक है भाई, फिर आप लोगों को पता होगा कि जो मैंने अपने मद्देनज़र रख के चीज़ें देखी हैं वो इंटरनेट का इशू होता है। क्योंकि स्लॉट्स आती हैं लाइक के 5 से 6 10 मैक्सिमम स्लॉट अर्ली स्लॉट्स आती हैं, और उसमें एजेंट्स भी बैठे होते हैं और आम लोग भी बैठे होते हैं कि लाइक मेरे आप जैसे लोग जो होते हैं वो भी बैठे होते हैं। एजेंट्स के पास इंटरनेट की स्पीड होती है हाई, वो विद इन 1 मिनट में आपको, विद इन 1 मिनट में नहीं, विद इन सेकेंड में उनको शो होती है, वो उसी टाइम बुक कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप जब अपॉइंटमेंट इसको प्रोसीड करते हैं, आप अपना पोर्टल जो है CGI US ट्रैवल डॉक्स पोर्टल, और CGI, कुछ लोग CGI मन को दोनों को ना मेंशन करते हो, ये सेम है, US का पोर्टल है। आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को ईजी होता है कि आपके पैसे जहाँ पे सेव हो सकते हैं आप करें, ठीक है। और CGI पोर्टल पे क्या होता है, ये सेम है, ठीक है। इसको फिल जो है ना, फिल करेक्टली, इसमें आप चेक करें कि इसमें आपने कोई ना कोई मिस्टेक ना की हो। अगर आपकी DS160 में भी प्रॉब्लम होती है, लाइक आपका नंबर गलत होता है और आपने कुछ चीज़ें मेंशन गलत रॉन्ग की होती हैं, आपको देन भी अपॉइंटमेंट स्लॉट जो है वो शो नहीं होती, ठीक है। तो अब ये चीज़ें, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। और अब जब एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट क्या कहता है कि मिस आप हमें, या सर आप अपने पोर्टल दें, अपने वो पोर्टल को पहले सही करते हैं, देन बुक करते हैं अपॉइंटमेंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको देखें, और देन अगर आपको लाइक अप्रैल की अपॉइंटमेंट चाहिए, मई की अपॉइंटमेंट चाहिए और आपकी इमरजेंसी ट्रैवल है, देन आप कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करें, देन यू विल अप्लाई फॉर इमरजेंसी अपॉइंटमेंट। इमरजेंसी का तरीका भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। इसके रिलेटेड अब इसको फिर भी कोई इशू आ रहा है, देन आप मुझे फिर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको फिर भी इसके लिए गाइड कर सकता हूँ। देखें, मैंने ये प्रीवियस रिफ्यूज़ वालों को मैंने स्पेशली कह रहा हूँ, यू विल नॉट सेलेक्ट, देन अगर इफ़ यू नीड अर्ली अपॉइंटमेंट, प्रीवियस आपने क्या सिलेक्ट करना, रेगुलर। देखिए, आप प्रीवियस रिफ्यूज़ में आपने DS160 में ऑलरेडी मेंशन किया, वरना आप इंटरव्यू के दरमियान में भी आप मेंशन कर सकते हैं कि जी वो पूछता है कि आपका पहला वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, देन जी हुआ है। अपॉइंटमेंट आपकी जस्ट चेक होती है गेट पे, कोई जी उस एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है कि अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट चाहिए और अगर आप लोगों ने ये किया हुआ सिलेक्ट, आपको इसलिए अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही, आप स्लॉट का वेट करते रहते हैं, इसमें ना करें, ऐसे ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई रेगुलर, सेलेक्ट रेगुलर, देन यू विल ट्राई योर सेल्फ। अगर हाँ इन केस अगर नहीं होता, देन यू विल गो फॉर एजेंट और कंसल्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ को प्रेफरेंस रखें कि हमने खुद अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है। पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वेट ना करें, 1 to 2 वीक मैक्सिमम, 2 वीक से ज़्यादा वेट ना करें आप लोग, ठीक है। फिर भी अब देन कोई इशू होता है, आप उसके रिलेटेड मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको जितना हो सकेगा मैं आपको गाइड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल। खुदा हाफिज़।